बहुत से साथियों के फ़ोन आ रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम कितनी सीटें जीत रहे हैं। हम का मतलब है बीएसपी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। तो साथियों, सभी का अनुरोध को स्वीकार करते हुए और मैंने समय-समय पर जो आंकड़े हर चरण में जो आंकड़े दिए हैं और जो समीकरण मैंने बताए हैं, आपने उन वीडियो में ज़रूर देखा होगा। लेकिन आज मैं उन सभी में कौन-कौन सीटें हम जीत जाएँगे, कैसे जीतेंगे कि हमको जीता हुआ हरा दिया जाता है। पिछले कई रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, जो कैंडिडेट हमारा 1000, 2000, 3000, 5000 वोटों से जीत रहा होता है और उसको रिकाउंटिंग करके या घाल-मेल क्या करते हैं और वो चुनाव हार जाता है। जब ईवीएम मशीन से काउंटिंग होती है, तो रिकाउंटिंग में बदलाव कैसे हो जाता है, ये बात समझ में नहीं आती है। ये चोरी पकड़ने का काम है, होती है चोरी। कैसे होती है, ये भी बताएँगे और इसके लिए मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें राजाराम वर्मा, आर.आर. वर्मा ने 3 प्रोफ़ार्मा जारी किए थे। उन प्रोफ़ार्मों को अगर आप गणना के समय पूरा भरेंगे, टोटल जोड़ेंगे और शुरू से अंत तक, चाहे आपकी जीत हो या हार हो, कभी आप ऊपर जाएँगे, कभी नीचे जाएँगे, लेकिन मैदान छोड़कर नहीं भगेंगे। जब भी अलाउंस हो, उन अलाउंस में आप अपनी सीट से मिलान करेंगे। यदि मिलान से आपकी सीट के मुताबिक नहीं है, तो आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन कर देंगे, गणना को रुकवा देंगे कि पहले इसका सुधार किया जाए और इसकी तत्काल सूचना सभी उच्च अधिकारियों को दे दी जाएगी। अगर आपने ये काम कर लिया, हर बूथ पर एक विधानसभा में 14 टेबल बैठेंगे, 14 एजेंट होंगे। वो काबिल एजेंट होने चाहिए। ये नहीं कि आपने पार्टी का नोट किया। जितनी पार्टियां हैं, उन पार्टियों का, जितने निर्दलीय हैं, उनका, जो नोटा में वोट मिला है, उनका नोट करेंगे, तब आप चोरी पकड़ पाएंगे। अगर ये नहीं करेंगे, एक में भी ढिलाई करेंगे, तो निश्चित रूप से गड़बड़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब ईवीएम से फटाफट रिजल्ट आता है, फिर देरी क्यों? अब बात करते हैं कौन कौन सीटों पर हम अच्छा लड़े हैं, टॉप पर रहे हैं, किन सीटों को हम जीत सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने की एक और बात है कि जो बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो सिर्फ एनडीए और इंडी गठबंधन की बात करता है। वो कहीं पर भी आपको लड़ाई में दिखाता ही नहीं। इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, वो बेईमानी है और बेईमानी का संकेत दे रहा है। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि 85 आप हैं, 15 वालों को आप देख रहे हैं, उनकी टीआरपी बढ़ा रहे हैं। आप उनको देखना बंद कर दें, तो वो सच्ची बात निकालने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जब जब आप उनको देखना बंद करेंगे, तब वो सोचेंगे कि आपकी बात को वो निकालें और बगैर निकाले ही आपको माइनस में दिखाते जाएंगे कि वो संघर्ष में ही नहीं है, उनका नाम ही नहीं लेंगे और आप उनको देखेंगे। तो क्यों तुमको दिखाएंगे? क्यों तुम्हारी पार्टी को दिखाएंगे? तो ये गांठ में बांध लीजिए, उनकी टीआरपी आपको नहीं बढ़ानी है। अब मैं उन सीटों का जिक्र कर रहा हूं जहां पर बीएसपी जीत रही है। ये मुजफ्फरनगर, जहां से दारा सिंह प्रजापति को उतारा गया था, बिजनौर भी जीत रहे हैं, सहारनपुर भी जीत रहे हैं। तो पहले चरण में हम 3 सीटें जीत रहे हैं। इसके बाद आइए सेकंड चरण में अलीगढ़ हम जीत रहे हैं, मेरठ हम जीत रहे हैं, अमरोहा हम जीत रहे हैं, आगरा हम जीत रहे हैं। 4 सीटें हम सेकंड चरण में जीत रहे हैं। थर्ड चरण में हम संभल जीत रहे हैं, मुरादाबाद जीत रहे हैं, बदायूं जीत रहे हैं और आंवला जीत रहे हैं। पीलीभीत में हम संघर्ष में हैं, ये जीत रहे हैं। और सबसे अच्छी सीट जो हम जीत रहे थे, जहां पर मेरा पर्चा बीएसपी का खारिज कराया गया, वो बरेली का, लेकिन वहां पर पर्चा ही खारिज करा दिया गया बीएसपी का। इसलिए हम बीएसपी लड़ाई से बाहर हो गई। अब बात करते हैं चौथे चरण में। चौथे चरण में उन्नाव जीत रही है बीएसपी, मिश्रिक जीत रही है, इटावा जीत रही है और 5वें चरण में सीतापुर जीत रही है, धौरारा जीत रही है, बांदा जीत रही है और कैसरगंज जीत रही है। छठे चरण में फूलपुर जीत रही है,
अब ये फूलपुर आपको लोग नहीं दिखाएंगे। फूलपुर में इंडिया गठबंधन को, अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को लोगों ने मीटिंग तक नहीं करने दी। इनके तंबू और बैनर उखाड़ फेंके गए, जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको भी उखाड़ दिया गया। इतनी बड़ी इंसल्ट शायद कहीं नहीं हुई होगी। तो उसको वहां पर फूलपुर में बीएसपी भारी मतों से जीत रही है। सुल्तानपुर बीएसपी जीत रही है, अंबेडकर नगर बीएसपी जीत रही है और लालगंज बीएसपी जीत रही है। जौनपुर भी बीएसपी जीत रही है और मछली शहर भी बीएसपी जीत रही है। अब बात करते हैं सातवें चरण में। सातवें चरण में कुशीनगर बीएसपी जीत रही है, बांसगांव बीएसपी जीत रही है, घोसी बीएसपी जीत रही है, देवरिया बीएसपी जीत रही है, मिर्जापुर बीएसपी जीत रही है, रावटगंज बीएसपी जीत रही है और सलेमपुर बीएसपी जीत रही है। इस तरह बीएसपी 31 सीटों पर जीत हासिल कर रही है, बशर्ते कि इन सभी सीटों पर, इन सभी नहीं, 79 पे जहां पर बीएसपी लड़ रही है, उन सभी 70 सीटों पर जो जितने भी टेबल बनाए गए हैं सब पर उनके एजेंट, एक्टिव एजेंट होने चाहिए और उन्हें गुणा भाग का ज्ञान होना चाहिए, तत्काल काउंट कर लें। और सभी उम्मीदवारों का, चाहे वो किसी पार्टी को हो या निर्दलीय हो या स्वतंत्र हो, और नोटा के वोट नोट करने चाहिए। मशीन में कितने वोट डालना दिखा रहा है, दर्शाया गया है, और जो काउंटिंग में निकले वो क्या बराबर है, यदि कम ज़्यादा है तो कैसे, तुरंत इसका सवाल करना चाहिए। इसकी शिकायत सभी अधिकारियों को करनी चाहिए और जब लग उस शिकायत का निराकरण ना हो तो आगे काउंटिंग रोक देनी चाहिए, रुकवा देनी चाहिए। इसी तरह जितने भी राउंड होते हैं, हर राउंड का टेबल बनेगा, फिर एआरओ के यहाँ उसकी चढ़ाया जाएगा। वहां पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी और यदि वहां पर आपका एजेंट नहीं रखा जाता है तो एआरओ और आरओ की टेबल कंप्लीट होने के बाद ही घोषणा की जाती है। घोषणा में आपको देखना है, अपनी टेबल से मिलान करना है कि जो आपने टेबल बनाई है, जो मत आपने गिने हैं, दिखाए गए हैं, वही घोषणा की जा रही है कि उसमें कोई अंतर है। यदि अंतर है तो क्यों, कैसे, सवाल करना पड़ेगा और एआरओ आरओ से इसका जवाब मांगना पड़ेगा और इसकी शिकायत चुनाव आयोग तक सभी को तत्काल भेजनी होगी। तब आप इस हेर फेर को रोक सकते हैं। अगर ये काम आप करने में सफल होते हैं तो मैं तो 31 बीएसपी की सीटें बता रहा हूँ, ये 35 से 40 भी हो सकती है, क्योंकि हवा नहीं, बीएसपी के पक्ष में आंधी और तूफान चल रहा था, क्योंकि बीएसपी ने बगैर इलेक्टोरल बॉन्ड के चुनाव लड़ा है और जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, इंडी गठबंधन के जितने भी दल हैं और एनडीए गठबंधन के दल हैं, सब ने इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा ले रखा है, उसका उपयोग किया है। इसलिए जो मीडिया है उनकी बात करता है, आपका बात मीडिया नहीं करता है। आपको अपनी बात खुद करनी होगी, आपको अपने वोटों की रखवाली खुद करनी होगी। आप चाहें कि आपके वोटों की रखवाली कोई और करे तो क्यों करेगा, उसको क्या लालच है? आपको लालच है, आपको हमदर्दी है, आपके वोट लूटे जाएंगे, आपके वोट कटाए जाएंगे। इसलिए आपको अपने वोटों की रखवाली तन मन धन से करनी है। तो भले एक दिन का व्रत रखना पड़े, चलिए व्रत रख करके भी वोटों की रखवाली करिए, तो रिजल्ट आपके मुताबिक आएगा। और इसमें अगर आप कोताही करेंगे तो फिर जो वो चाहेंगे वो रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो पहले से ही आपको लड़ाई से बाहर कर दिया है। वो सिर्फ एनडीए और इंडिया की बात करते हैं, बीएसपी की बात ही नहीं करेंगे। और हमारे दर्शक, हमारे लोग उन्हीं चैनल को, उसी मीडिया को देखना पसंद करते हैं। छोड़ दो ऐसे मीडिया को देखना जो आपकी बात नहीं करता है, मत बढ़ाइए उनकी टीआरपी। देखिए रिजल्ट आपके पक्ष में आता है, ये आपको करना पड़ेगा। तो साथियों, जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।